देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण विरोधी हिंसा भड़कने के बाद शनिवार को पुलिस ने पूरे देश में सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान सैन्य बलों ने राजधानी ढाका के सभी हिस्सों में गश्त की है। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध के बावजूद ये कर्फ्यू संभवतः अब तक का सबसे घातक दिन रहा। पिछले दिनों हिंसा में घायल हुए कुछ लोगों की शनिवार को मौत हो गई। अब मृतक संख्या 115 हो गई है। वहीं बांग्लादेश में हिंसा भड़कने से सैकड़ों लोग अब तक घायल हो गए हैं। शनिवार को कुछ टीवी चैनलों में भी कामकाज बंद रहा और अधिकांश समाचार पत्रों की वेबसाइट बंद रही। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हालात बेहद अस्थिर है। देश में लागू कर्फ्यू में शनिवार दोपहर कुछ ढील दी गई, लेकिन फिर से रविवार सुबह 10 बजे तक इसे लागू कर दिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को पूरी तरह सुरक्षा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने लिखा कि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को सुरक्षा और मदद देना हमारी प्राथमिकता है। जयशंकर ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिकों की घर वापसी में सहायता कर रहा है। सुरक्षित यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय नागरिक उड्डयन, आवर्जन भूमि, बंदरगाहों और सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहा है। वहीं बांग्लादेश में चल रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की वजह से वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने कर्फ्यू लगाने के साथ ही देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। ऐसे हालात नागरिकों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं और वे भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं भारत पहुंचे एक बांग्लादेशी मेहंदी हसन खान का कहना था कि वहाँ हालात बेहद संजीदा है। मैं मां के इलाज के लिए मेडिकल वीज़ा पर भारत आया हूं। वहीं बीएसएफ के डीआईजी राजीव अग्निहोत्री ने कहा कि बांग्लादेश में तनाव के बीच लोगों का भारत लौटने का सिलसिला जारी है। जो भारतीय और विदेशी छात्र बांग्लादेश में पढ़ रहे थे वे अलग अलग आईसीपी के माध्यम से वापस आ रहे हैं। अब तक लगभग 150 छात्रों की विभिन्न आईसीपी के माध्यम से वापसी हुई है। जरा सुनिए बीएसएफ का ये बयान। वर्तमान में बांग्लादेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, बांग्लादेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स डिफरेंट आईसीपी से वापस आ रहे हैं और इसी प्रोसेस में मतलब कल से और आज तक अभी तक लगभग 150 स्टूडेंट्स हमारे जो डिफरेंट आईसीपीज हैं वहां से वापस आ गए हैं इंडिया में। और बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स भी बीजीबी के ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। इसका उनका जो वापसी का जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, और हम लोग बीएसएफ भी हर आईसीपी पे हम लोग भी पूरी तैयारी है और हम लोग भी पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं इनकी वापसी के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।